नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर कुछ भी थोड़ी भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो भगवान पर भरोसा रखें, आगे सब अच्छा होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भागवत गीता की सीरीज को, जो कि आज है डे फर्स्ट ऑफ द भागवत गीता सीरीज। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भागवत गीता किस तरह से हम लोग के लाइफ में इम्पैक्ट करता है और वो हम लोग के लाइफ लेसन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग के लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी कठिनाइयाँ आ रही है तो हम लोग को एक बार इससे होकर ज़रूर गुजरना चाहिए। तो आप लोग को मैं इस जर्नी से आप लोग के लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को बताऊंगी। तो आज डे फर्स्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भागवत गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद को बताया गया है, जो कि युद्ध के दौरान हुआ था। जब अर्जुन युद्ध करने जा रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टेंशन में, प्रेशर में, सब चीज़ में थे। तो उस बीच श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करना है। और इस जनरेशन में भी हम लोग भी कुछ इस तरह से ही प्रॉब्लम में उलझे पड़े हैं कि हम लोग को भी ज़रूरत है एक श्री कृष्ण की, जो कि हर रास्ते, हर राह पे हम लोग को गाइड करे। हो सकता है इस वीडियो के द्वारा श्री कृष्ण मुझे चुना हो आप लोग के लिए कि मैं आप लोग को उस जगह से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकूं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से मैं आप लोग को आपके प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हूँ। कहते हैं गीता सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, वो हर इंसान के लिए एक लाइफ प्रॉब्लम, सिचुएशन, टेंशन, प्रेशर, फियर, हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक गीता है, जिसमें कि श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे हम लोग किसी भी चीज़ से प्रेशर में आके किसी गलती करते हैं और हम लोग को अपने आप को कितना शांत रखना ज़रूरी है। टाइम में क्यों गीता इतना इम्पोर्टेंट दिया गया आज के टाइम को कि गीता से रिलेट किया गया है? क्योंकि हम लोग एक सोशल मीडिया कंपैरिजन लाइफ में जी रहे हैं कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है और 90% लोग सोशल मीडिया पे देख कर के सोचते हैं कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है एंड दे कंपेयर विथ हर लाइफ एंड दिस इज़ नॉट गुड। क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ दिखाते हैं, बुरी चीज़ नहीं दिखाते हैं। इसी सब के कारण हम लोग ओवर थिंकिंग में फंसे जा रहे हैं। और सबसे मेन बात है कि आज की जनरेशन किसी दूसरे से राय लेना इतना मतलब कि अफोर्ड नहीं करती है, नहीं चाहती है कि कोई उसे आके राय दे। और स्पेशल बात ये है कि आज के जनरेशन को राय की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब लोग अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अगर कोई आजकल सच बात है ये है कि किसी को कुछ बोलने का टाइम नहीं है कि बोल दो वो सुन लेगा, नहीं, आप नहीं बोल सकते कि वो इंसान तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। सब अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीना चाहते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग रिज़ल्ट के पीछे इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं खुद को कि रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए एंड वो भी एक गलत ही चीज़ है कि हम लोग को सिर्फ और गीता में बताया गया है कि अपने काम पे ध्यान दो, अपने कर्म पे ध्यान दो। तो अगर तुम कर्म सही करोगे तो रिजल्ट भी बढ़िया ही आएगा। तो भागवत गीता सिखाता है कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो।
किसी और पे ध्यान मत दो कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गलत करते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि उस चीज़ का इम्पैक्ट हम लोग के ऊपर पड़ेगा जो कि हम गलत कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जब हम किसी और के साथ गलत करते हैं तो हम लोग को फ़ील होता है कि हम लोग गलत हैं और हम लोग उस गलती को शायद खुद में गिल्ट फ़ील कराने के लिए उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। पर आई थिंक सो कि हम लोग को अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उससे सीखना भी चाहिए कि हम ये गलती दोबारा ना करें और उस गलती को इस तरह से सॉल्व करना चाहिए ताकि उस गलती का परिणाम हो तो ज़्यादा नहीं हो हम लोग पर। अपने काम पे, अपने कर्म पे इतना ध्यान दो कि गलती से भी गलती ना हो और उस गलती का परिणाम तुम्हारे पे नहीं पड़े। लेकिन हर सिचुएशन में अपने मन को शांत रखना सीखो, काम रखना सीखो। मैं अगर किसी भी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, कुछ अलग सिचुएशन आ जाए एंड आई एम गेटिंग सो प्रेशराइज एंड अगर मैं गुस्से में किसी को कुछ उल्टा बोल भी दूँ तो क्या वो इंसान बर्दाश्त कर लेगा? हो सकता है वो इंसान मुझे उल्टा घुमा करके दो और बात सुना दे। तो इसलिए कहा जाता है कि हर सिचुएशन में अपने मन को शांत रखना सीखो ताकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसके अलावा और कुछ गलती हम लोग से ना हो जाए। डर और कन्फ्यूजन दोनों को सोच समझ के सामना करो। डर सही भी होता है पर लेकिन गलत भी होता है। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसे डर रहे होते हैं जो कि नहीं डरना चाहिए, तो वहाँ पे अपना दिमाग चलाओ। और कन्फ्यूजन में तो खैर दिमाग तो चलता है नहीं, तो शांत रहो, सोच समझ के अपना कदम उठाओ, खुद पे फोकस करो। कंपैरिजन के चक्कर में मत पड़ो कि कंपैरिजन भी ज़रूरी है कि वो मुझसे अच्छा कर रहा है तो किस चीज़ में अच्छा कर रहा है, क्या चीज़ है जो कि मुझे कम प्रायोरिटी दिया जा रहा है और उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, उसमें क्या क्या क्वालिटी है अच्छी है, इस चीज़ पे कंपैरिजन करो। इस चीज़ पे कंपैरिजन मत करो कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ तो वैसी है ही नहीं। और हम लोग कुछ ज़्यादा कंपैरिजन में पड़ जाते हैं तो हम लोग अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान दो, जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर ध्यान दो। मत पड़ो किसी के पल्ले में, मत जाओ कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझसे अच्छा कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में है अच्छे, तुम अपने लाइफ में बेस्ट बनो। यही सब चीज़ है जो गीता हम लोग को सिखाती है और इस वजह से ही गीता एक टाइमलेशन सोर्स बन चुका है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जो कि हर जनरेशन हर टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। सीरीज से आप क्या सीखें और ये ज़रूर बताना। और आने वाले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, फियर से कैसे निकले एंड हम लोग को गुस्सा हम लोग से नहीं कंट्रोल होता तो उसको कैसे कंट्रोल करें। और अगर गीता के श्लोक को हम लोग सिंपल मीनिंग में समझेंगे। एपिसोड का गोल होगा आपको आज से बेहतर बनाना, आपको एक प्रैक्टिकल लेसन देना जो कि आपको आज से और बेहतर बनाए। अगर आप मेरे इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलें। और इसी तरह से हम लोग का डे फर्स्ट आज यहाँ पे कंप्लीट होता है और मिलते हैं डे 2 में। वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि
अर्जुन जैसे वीर योद्धा भी युद्ध के समय क्यों टूट गया, क्यों उनको कृष्ण की ज़रूरत पड़ी हेल्प के लिए, समझाने के लिए। उनकी कहानी हम सब की लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है। तो धन्यवाद आज के लिए।